हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। पिछला ब्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था, तो नेक्स्ट ब्लॉग भी फिर यहीं से शुरू कर रही हूँ। और हम लोग गए थे मेरी ननद के घर, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो। गपशप करी और उसके बाद फिर अभी हम लोग घर वापस आ रहे हैं। तो सामने यहाँ रोड पे ही शॉप है, तो भाई जी को भी सब्ज़ी वगैरह लानी थी, वो भी साथ ही जा रहे हैं। और खैर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में सारा दिखाई दिया था, लेकिन हाँ हम जा रहे थे तो मैंने क्लिपिंग करी। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हैं यहाँ के घर, साथ ही खेत भी काफ़ी हरे भरे नज़र आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मार्केट की झलक भी आपको दिखाते हैं। जब हम आए थे ना तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो अंदर से ही मतलब मैंने थोड़ा सा लेने की कोशिश की। मतलब अच्छा लगता है, पूरा एक कनेक्टेड सा फील होता है, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग करती जाती हूँ। तो तेजी नहीं भर, देख मिट्टू कितनी तेजी से चल रहा है। साथ ही जा रहे हैं। तो बस अभी फिर घर हम पहुँच गए और मिट्टू राजा हमारा छाता लेकर के गया था। इसका ये छाता काम तो आया नहीं, लेकिन हाँ सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बरसात का टाइम है, कहीं पर भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और छोटे बच्चे हों तो फिर भीग जाएं, फिर सर्दी जुकाम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमारा सियाना, इसलिए मैं पिछले ब्लॉग में भी इसको सियाना मिट्टू राजा बोल रही थी। जो घर में बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ना लोकल में सियाना हो गए भाई। तो सियाने होते हैं ना, उनको अकल बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत होता है। तो बस जी वैसा ही मिट्टू का भी है। और फिर हम लोग लेकर के आए हुए थे वहाँ से, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, पूछ भी रही थी आपसे कि गुड़हल का फूल है कि नहीं। तो फिर वो मैं कटिंग लेकर के आई थी। फिर मैं क्या, जब तक इनके पापा वो गाड़ी लगाने गए थे गैराज में, बस मैं तो अभी गेट वेट खोल ही रही थी, हम आपस में बातचीत कर रहे। फिर मैं जैसे ही आए, मैं क्या पहले वही लगा लेते हैं, फिर ना ध्यान नहीं रहता। और फिर अगर ना लगे तो इतने दूर से लेकर के भी आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो हाथों हाथ में के चलो जा कर के इसको लगा कर के आते हैं। एक ये मैं लौंग मसाला का ये पौधा लेकर के आई थी, वहाँ पे बहुत है लौंग मसाला के। लगाया तो हमने भी था पिछली बरसात में, लेकिन इस बार फिर वो बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं चल रहा उसका कहाँ था कहाँ नहीं था, मतलब नहीं लग पाया अच्छे से। और बाकी तो जो आपको प्लांट्स बताए थे अभी लगाए थे पापा ने और इन्होंने मिलके, सारे के सारे लग गए हैं। बरसात में ये तो फ़ायदा होता है ना कि सब लग जाता है। इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जी, मंकी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना उत्पाद मचाया हुआ है कि क्या ही बताऊं। यहाँ से वहाँ को और वहाँ से यहाँ को छलांगे मार मार के, ये अमरूद का पेड़ है ना, तो यहाँ रेलिंग से ये सीधा इस पे चढ़ जाते हैं और फिर नीचे क्यारी में। और यहाँ पे इस पेड़ पे अगर संतरे लगे होते थे ना, तो उनको भी निकाल के ले जाते थे। मैं पहले सोचती थी कि मंकी संतरे खाते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको ना कांटे लगते हैं, तो डायरेक्ट नहीं ले पाते थे, इधर अमरूद के पेड़ से वहाँ से निकल पाते थे। तो ये देखिए मतलब किस तरीके से इन्होंने आतंक फैलाया हुआ, कहीं यहाँ से आ रहे हैं कभी यहाँ। मैं बहुत डरती हूँ मंकी से। अच्छा, इसके बाद फिर ये डिनर की तैयारी चल रही है। तो ये मैं कल थोड़ी थोड़ी करके 3-4 सब्जियां लेकर के आ गई थी। तो मैं क्या, बार बार दौड़े रहते हैं, तो बार बार क्यों दौड़ना, अगर ले आए ना इकट्ठा ही तो ठीक रहता है। तो ये मैं गंगेरी लेकर के आई थी। तो ये फिर मैं क्या अभी बनाते हैं डिनर के लिए। और बस ये छिल करके साफ़ करके धो करके तैयार की, साथ ही फिर यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया ऑयल। ये बन रहा है जी काढ़ा। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि हम लोग कौन सा ये काढ़ा पीते हैं, तो मैंने बताया भी था आपको, हार श्रृंगार के पत्ते हैं ये, जो कि एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, पेड़ होता है मतलब काफ़ी बड़ा। तो इसके पत्ते लेकर के आए थे पापा। और फिर इससे ना यूरिक एसिड एकदम कंट्रोल में आ जाता है, साथ ही और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए मतलब अच्छा होता है, मोटापा भी घटता है इससे। तो फिर ये पी रहे होते हैं, मैं क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा रख दिया करो, मेरा भी मोटापा थोड़ा सा घट जाए। हाँ मैं कर रही थी एक्सरसाइज, लेकिन अभी 5-6 दिन ही कर पाई थी। तब को आपको तो पता ही है कि लेडीज़ के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मंथली प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम्स, तो फिर उस वजह से ना मैं नहीं कर पाई, तो वो बीच में ही ब्रेक हो गया। इसलिए फिर अब फिर जब एक बार फिर से मतलब किसी चीज़ में ना मतलब किंतु परंतु और थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, फिर से उसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई नहीं, अभी मोटापा घटाना तो पड़ेगा ही, तो फिर से। और एक्सरसाइज ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है, काढ़े वाड़े ये सब आप जो मर्जी कर लीजिए। हाँ वैसे तो हेल्थ के लिए सही है, लेकिन अगर आप सोचें कि भाई इसी से मोटापा कम हो जाएगा तो नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत जोरों की बारिश, सब आगे हैं, नाल खड खड नाल सब कुछ आई रे। भीग गई तू भी?
हाँ मैं थोड़ा सा उठान लगी ना इधर का ये आया इतने ही में देखो मैं भी भीग गई। ठीक है ठीक है ठीक है, बरसात में वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहिए। वो भी बच्चे की छुट्टियाँ अब बंद कर दी, अभी तो बरसात से हाँ वही अब वही। तक तो कहाँ दिया बरसात की। अब अगस्त में तो बड़े बुरे हाल से ठीक है चलती ठीक है। बरसात। अच्छा तो काढ़े की बात मैं बता रही थी, तो एक तो ये हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा पी रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है और बाकी यूरिक एसिड इनका बड़ा रहता है तो उसके लिए अच्छा है। बाकी फिर ये इसका मीठा नीम मतलब कड़ी पत्ता का काढ़ा भी पीते हैं और वो भी अच्छा है, उसका तो मतलब टेस्ट इतना बेकार नहीं होता। जबकि हार श्रृंगार का ये जो काढ़ा है ना ये बहुत कड़वा होता है, जैसे गिलोय का होता है ना। हाँ गिलोय से तो थोड़ा कम ही कड़वा होता है लेकिन फिर भी कड़वा होता है, नहीं पिया जाता। पर वही बात आ जाती है ना कि दवाई भी तो कड़वी होती है लेकिन खानी पड़ती है, तो उस तरीके से। और इन सब चीज़ों के ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि फ़ायदे बहुत होते हैं, इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, तो पी पाएँ तो अच्छी बात है। बाकी अभी ये डिनर के लिए बनी थी आज जी आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी और साथ में ये बच्चों के लिए बन रहे थे परांठे। हम लोग तो खाते नहीं क्योंकि मैं भी मोटापे से ग्रसित हो रही हूँ, इनको बीपी की प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो बिल्कुल भी टच नहीं करते घी तो हम। लेकिन हाँ बच्चों को ये हाल है, पापा यहाँ पे मोबाइल मिट्टू ये हालात हैं। मतलब आज की सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:15 या 7 बजे के आसपास का। 5 तो बजाती हूँ मैं तुम्हारे आई में। और ये देखिए यहाँ पे अभी गेट भी बंद है क्योंकि हम लोग अभी उठ रहे हैं ना। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको गेट खोलते ही। ओह हो बहुत बारिश लगी हुई थी ना तो हम भी उठे नहीं बेड से जल्दी। और धुंध पड़ी हुई है, देखो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मेरे तो ना बाजू में रोंगटे खड़े हो गए ये देखिए जी ऐसे चारों तरफ गीला ही गीला है, गीला सब कुछ। मैं गीज़र ही ऑन कर देती हूँ, फिर ना लाइट का आजकल कोई भरोसा नहीं होता है। लाइट ना कई बार चली जाती है, फिर पानी ठंडा होता है बहुत और ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता। अच्छा इसके बाद तो मॉर्निंग मतलब टाइम ऐसे भागा ना कि पता ही नहीं चला टाइम का। फटाफट से हम रेडी हुए सब के सब, और आपको तो पता ही चहल पहल ज़्यादा रहती है तो ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं कर पाई। और हम लोग रेडी हुए क्योंकि हम जा रहे हैं अभी मेरे मायके, वहाँ पे मेरी दादी मतलब अम्मा का चवर्क है तो उसी के लिए हम लोग रेडी हुए हैं। और बस मैं आपको ये दिखा रही थी एक्चुअली मेरे पास ना और मेरी सिस्टर के पास, हम दोनों के पास इस तरह का सूट है तो हमने सोचा था कि भी दोनों एक जैसा सूट डालेंगे। आज का ही प्लान बना था लेकिन एंड मोमेंट पे उसने बोला कि नहीं कल डालेंगे इसको। और मैं रेडी हो गई थी जब उसका कॉल आया तो गाड़ी में ही आया था, फिर मैं बल्कि सारा सामान वगैरह लेकर के आ गई थी। मैं क्या चलो कोई नहीं वहाँ पे पहुँचते मैं चेंज कर दूँगी, होता है ना मतलब बहनें अच्छी लगती हैं, कभी कभी तो मिलते हैं। वैसे भी अब जैसे शादियाँ हो जाती है ना तो अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाते हैं। इसको और मिट्टू को भी दे देना है ना, मेरी मिट्टू के लिए छोड़ देना। अच्छा क्या बोल रहे हैं बंद कर दूं? अच्छा पानी ज्यादा वो आई बात। ओ बिक्कू भाई क्या हाल है तेरे? तेरा पता नहीं लगता यार भाई ना फोन ना। और वही भाई वो पता नहीं लगता भाई कल ही आया पंडित को और बाणी भी उठ गई। देखो हमारा शोर इतना ज्यादा। ओ देखो मेरी आवाज से उठ जाती है। क्या हाल है वाणी? देखो कौन है? बानू अभी तो शोर स्टार्ट हुआ बेटा, अभी तो आगे आगे देखो आज तो खूब शोर शराबा होना खूब बेटा। आज भी लग रहा है सीधे ने क्या बात है वाणी। आज मैंने तो मैं नया ड्रेस बदल के आ गई। मैं क्या कल पहनेगी ना दोनों बहनें एक साथ है एक जैसा सूट, तो उसने बोला कि भाई आज तू जो कल के लिए लाई उसको आज पहले ऐसे में कल के लिए ये लाई थी, उसने प्लान चेंज किया। चलो कोई बात नहीं पर और भाई रोटियां राटियां क्या प्रबंध लगिया बनाने हाँ नहीं खाने वाले तो पहले खा लेना पर बनाने वाले हाँ नहीं आज अच्छा नहीं मुझे को आवाज सुन में वो क्या नोट से गले गले खाया कर रहे हैं ना। देखा तू सब देखा सारे वीडियो वाले
वो तो ही नहीं ये देखो ये अकेले अकेले ही खा रहा है खाना और मैं रह गई देखो। तू सब नहीं खानी रोटी? नहीं भाई। खा लो थोड़ी सी। और नहीं 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 कुछ नहीं लंच टाइम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट कर ली ना, व्रत तो निकाल ला। काल थोड़ा है वो पूरा दिन हाँ। बैग 10 बजे तक। और नहीं नरता है मेरा भी यार, मेरा ब्रह्मंडल भाषा। ये सर ऐसा हो रहा पिला दो चाय चाय पिला दो। ओहो हम तो भाई आसन गुण सही टाइम में आए ये आसन सॉक सॉक बिल्कुल सही टाइम है। रेट बढ़ गई भाई, रेट अपना तो थी पता कि 24 घंटे। अच्छा वो ठीक है, ठीक है। ड्रिंक का ड्यूटी लगा लिया सब। पानी तो नहीं पीछाना नहीं। ये देखो ये मेरा बैग चुरा करके ले जा रही है। अरे वाणी जगवाड़ी सबसे बड़े बड़े योद्धे आए हैं। वाणी, अरे वाणी अभी आई हूँ मैं मोबाइल लेकर के, देख लाइट भी चलती है। आहा आहा आया मजा। आहा अभी इसकी इंट्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है ना। मिठू दीदी के साथ इंट्रोडक्शन कर दे, इसको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है ना, ये बात नहीं कर रही है। देखते हैं मिठू के साथ। से बुला दरवाजा खुला नहीं कहाँ से बड्डा का धुआं था मेरा फोटो एड़ा है उसका। देखी था वो नहीं खत्म ही जाओ सारे खोद। दो दिन तक गंभीर डिस्कशन चला और मैंने यहाँ पे एंट्री मार ली। आजा रे आजा, कर ले बातचीत। अब ये मेरे साथ करेगी बात, देखना है। आरुषि इधर देख, मेरे तरफ, मेरे साथ करेगी बात है ना। तू पानी ले, पानी पीना है साथ करेगी। मैं एक चीज दिखाती हूँ तेरे को, ये देख मैं दिखाती हूँ तेरे को। अब अभी मैं तेरे को अपनी चैनल पे डाल दूंगी, फिर नहीं तो सब बोलेंगे आरुषि बात नहीं कर रही थी। बता तू भी दिल्ली वाली बातें बता तू जल्दी से मिट्टू को। मैं बुआ हूँ। अरे मिट्टू आ जा जरा, तू अपनी सरका घाट वाली बातें सुना और ये अपनी दिल्ली वाली बातें सुनाएगी। दो तीन लाई देने बड़ा बड़ा फायदा देना की है फिर होने पर से पहले छेद पाए लेना ना। ले वो जैसा बानियो चकिलो वहाँ कितने से इल्ली दी है, खाना खाने जो इल्ली दी है। अभी सद्दू आ ला 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 ला। सानू मिठू खाना खा लिया। कैसा लगा? देख वाणी देख इधर देख। ये मेरे बच्चे बेचारे हो ना, अपने हाथे नहीं खाते। मम्मी है जो खाना पाऊँ। तो ऐसा भी घर में लगा हुआ है फंक्शन ना। हाँ जी 4 बज के शाम के अभी लंच कर रहे हैं। हाँ जी तो चलो सभी को खाना खुना खिलाया, जितने भी आए थे गेस्ट। थक गए हैं अभी आप भी तो बहुत। थक गए हैं। कोई नहीं, अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल रही हूँ। सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बजे भी खाना खा रहे हैं सब। बहुत अच्छी बात है। देखो कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली में कोऑपरेशन नहीं हो तो ये देखो मेहमान आना स्टार्ट हो गए। वाणी जी ऐसा नहीं करना है जी। वंदना हाँ जी इतना बात खा दे। हाँ तो सही लग रही ना जो मुँह पाने वाला चाहिए। देखो दे पानी ये लोग ना ये जो खाना नहीं खिलाते।